जहां विश्वविद्यालय मांगने की बात हो रही थी, आप मूत्रालय मांगने की बात कर रहे हैं। इस मूत्रालय का आप रोज़ यूज़ करेंगे तो कभी ना कभी आपको विदिन 10 और 15 डेज आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। इसमें तो क्या पुरुष क्या महिला, यहाँ तो कुत्ता मूतना, कुत्ते के अलावा कोई मूत नहीं सकता सही से, ठीक है। आप यहाँ जो भी जाता है नाक सिकोड़ के ही जाता है। थोड़ा सा खुदवाइए, आराम से इसमें स्विमिंग पूल का मज़ा लीजिए, सलाइन वाटर है, खारा पानी है, प्रॉपर आनंद आएगा। समुद्र का मज़ा आप यहीं ले सकते हैं। है तो प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, लेकिन ये दिखाता है हम कितने बड़े स्तर के लापरवाह लोग हैं, हम कितने लापरवाह लोग हैं। नगर पालिका के जिम्मेदार लोग हैं वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन एज ए पब्लिक हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं यार। बिल्कुल ही कई लोगों को ये हास्यास्पद लग सकता है कि आज इंटरनेट की आवाज़ आपको मूत्रालय दिखा रहा है। ये मूत्रालय सिर्फ नहीं है, ये गोंडा के विकास को दर्शा रहा है कि किस तरीके से विकास किया गया है। जब बड़े बड़े बयानबाजियाँ की जाती हैं तब फिर हमें भी ये कहना पड़ता है कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है साहब आपका, जनाजा तो नहीं। फॉर्च्यूनर में जितने का एक दिन में तेल लगता होगा उसी एक दिन के तेल में पूरी सफाई हो जाए। तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बाबा आदम गोंडवी का शहर गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले को जब 2017 में स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में सबसे गंदा शहर माना गया था, उसके बाद लोगों ने स्वच्छता पर ध्यान देना शुरू किया था और ये लोगों को लगा था कि आने वाले दिनों में अपना गोंडा भी स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 होगा। नंबर 1 ना हो पाए तो स्वच्छता में कुछ अच्छे पायदान पर जरूर पहुंचेगा। लेकिन समय बीतता गया, 5 साल पूरे हो गए 2017 के बाद। 2023 में जब स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया तो 434वीं रैंक से उठकर गोंडा 110 रैंक पर पहुंचा। लेकिन बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक लाइन वायरल हो रही थी कि 4 जिलों का मुख्यालय गोंडा मांगे मूत्रालय। हम इस वक्त गोंडा के गांधी पार्क के सामने मौजूद हैं। गोंडा का ये वही गांधी पार्क है जब 2017 में चेयरमैन उजमा राशिद यहाँ बनी थी तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया था कि गोंडा के गांधी पार्क को हाईटेक गांधी पार्क बनाया जाएगा। हाईटेक गांधी पार्क के सामने स्थित ये मूत्रालय है। इसका क्या हाल है वो ये लाइनें बताती हैं कि 4 जिलों का मुख्यालय गोंडा मांगे मूत्रालय। क्या व्यवस्था थी, क्यों कहना ये ज़रूरी हो गया? अवधेश त्रिपाठी हैं, इन्होंने ही उस लाइन को पोस्ट किया था, इन्हीं से बातचीत करेंगे। आपको क्यों लिखना पड़ा कि 4 जिलों का मुख्यालय, जब लोग ये नारे दे रहे थे कि 4 जिलों का मुख्यालय गोंडा मांगे विश्वविद्यालय, जहां विश्वविद्यालय मांगने की बात हो रही थी, आप मूत्रालय मांगने की बात कर रहे हैं? एक्चुअली जो नारा ये पहली बार 4 जिलों का यहीं से यूनिवर्सिटी आंदोलन कैंपेन का स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन की शुरुआत जो है वो यहीं गांधी पार्क से हुई थी और यहीं पे इस नारे का इजाद हुआ था कि 4 जिले का मुख्यालय और गोंडा मांगे विश्वविद्यालय। और मैं मतलब ये दिखा, बगल में ये वॉशरूम है, इसकी स्थिति आप लोग सारे लोग देख ही चुके हैं। तो ये हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस भी दिखाता है यार कि अभी तो हमारे पास पहला हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए रोटी कपड़ा मकान, अपने स्वास्थ्य के प्रति। अभी हमारा यहाँ पे अगर आप वॉशरूम जाएं, यहाँ पे मूत्रालय का, इस मूत्रालय का आप रोज़ यूज़ करेंगे तो कभी ना कभी आपको विदिन 10 और 15 डेज आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। कोई ना कोई इन्फेक्शन होएगा, प्रॉब्लम होएगी। और रही बात दूसरी कि यार हमारी नगर पालिका की चेयरमैन जो हैं वो महिला हैं, ठीक है। जब वो उस टाइम इलेक्शन था, जब वो कंटेस्ट कर रही थी, मैं खुद उनके लिए लिखता था कि हाँ उनके आने से एक दूसरा मैसेज जाएगा और औरतें भी एम्पावर्ड फील करेंगी, महिलाएं भी सशक्त होंगी। और उनका नहीं ध्यान जा रहा है कि जो औरतें यहाँ घूमने आती होंगी उनको अगर नेचर्स कॉल है, अगर जाना पड़ गया तो कहाँ जाएंगी। इसमें तो क्या पुरुष क्या महिला, यहाँ तो कुत्ता मूतना, कुत्ते के अलावा कोई मूत नहीं सकता सही से, ठीक है। आप यहाँ जो भी जाता है नाक सिकोड़ के ही जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जाता हर कोई है, हर कोई प्रॉब्लम फेस भी कर रहा है पर कोई बोल ही नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा ये स्कैम हो गया या बहुत बड़ी है, तो प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, लेकिन ये दिखाता है हम कितने बड़े स्तर के लापरवाह लोग हैं। हम कितने लापरवाह लोग हैं जो विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली की राजनीति की बात कर रहे हैं, जो ये वो मतलब बड़ी बड़ी बातें। आप आए दिन सोशल मीडिया गोंडा के यूजर्स का पेज देखिए, गोंडा के यूजर्स को लिखते हुए देखिए, वो कहीं दिल्ली में सरकार बनवा रहे हैं, कहीं वो मतलब हर स्टेट की पॉलिटिक्स से वो लगभग हर स्टेट की पॉलिटिक्स पे वो डिस्कशन करते हैं यहाँ के लोग।
लेकिन विडंबना ये देखिए कि उनके शहर का इकलौता पार्क है, पूरे शहर में एक ही पार्क है, गांधी पार्क। उसकी केवल पार्क कई हैं लेकिन तो ये एक पार्क काफी ज्यादा बड़ा फेमस है, और बड़ा है, और स्पेशियस एशिया भी की ये है, जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो गांधी जी की, वो यहीं पर है। मतलब ओवरऑल देखा जाए ना कि अगर सिग्नेचर पार्क कोई है इस शहर जी, का तो हाँ। वो गांधी पार्क ही है, और जो जहाँ पे क्राउड आती है ठीक ठाक आती है। लेकिन इसकी स्थिति आप केवल वॉशरूम नहीं देखिए, ये कूड़ेदान को देख लीजिए क्या स्थिति है, बाहर किस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है। आप आगे जाके देखिए क्या स्थिति है, आप पीछे जाएंगे, अगर आगे निकल के थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे तो उधर पूरा दारू पीने वालों का अड्डा बना हुआ है। तो ये चीज़ें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है नगर पालिका परिषद गोंडा। थोड़ा सा कैमरा पर्सन आगे जाएं और दिखाएं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि गोंडा को स्वच्छता में आगे लाना है। लेकिन अभी क्या स्थिति है, जब शौचालय का हाल ही इस तरीके से है, जब मूत्रालय जो छोटा सा बना हुआ है उसका रख रखाव की किसी को जिम्मेदारी नहीं है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस दुर्दशा के लिए? इस दुर्दशा के लिए यार जिम्मेदार वैसे तो देखा जाए चेयरमैन हैं, यहाँ के सभासद हैं, जो नगर पालिका के जिम्मेदार लोग हैं वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन एज ए पब्लिक हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं यार। हम पूरा इलेक्शन अभी नगर पालिका का हुआ है, पूरा इलेक्शन जो है पूरा पोलराइजेशन पे इलेक्शन हुआ है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ना कोई बात हुई, ना पार्क की बात हुई, ना प्लेग्राउंड की बात हुई, ना कि अभी वेट करिए अभी कुछ दिन बाद मलेरिया डेंगू, हर साल ये शहर इन सब चीज़ों का दंश झेलता है। चार दिन हो गए होंगे शायद आपको पोस्ट डाले हुए। अभी कितना परिवर्तन हुआ, क्या कुछ बदलाव परिवर्तन हुआ यही यहाँ? हुआ कि यार कि मैं कुछ ऐसे लोगों को उस पोस्ट में टैग किया था जो मैडम जी से परिचय रखते हैं, उनके क्लोज एड हैं, और परिवर्तन यही हुआ कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, यही परिवर्तन हुआ। उतना ही परिवर्तन वहाँ भी दिख रहा है जितना पेपर पे 2017 से 2023 के कंपैरिजन में पेपर पे भी परिवर्तन दिखा ही है ना। 434 समथिंग रैंक थी, उससे इम्प्रूव करके 110 समथिंग पे हम आए हैं। 434 से 110वें स्थान पर 110 का सफ़र किए हैं। पर यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, सब कुछ तो है यार, ये बना हुआ है, 4 स्लैब्स हैं, प्रॉपर सारी व्यवस्था है। इसको साफ़ कराने की ज़रूरत थी, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है जितना। ये अभी मैं देखा हूँ कि फॉर्चूनर के लिए बधाइयाँ दे रहे थे हमारे शहर के लोग। अब शहर के लोगों का हमारे पास एक ही काम ही बचा है, बधाई दो। कोई विधायक बन गया बधाई दे दो, प्रधान बन गया बधाई दे दो, लेखपाल बन गया बधाई दे दो। ये शहर के लोग अब केवल एक ही गीत गा रहे हैं, बधाई गीत। इधर ना कोई इनकलाब की बात कर रहा है, उसके बैनर के नीचे भी बधाई गीत। कोई परिवर्तन की बात कर रहा है, उसके नीचे भी बैनर के नीचे बधाई गीत। ओवरऑल आपको यहाँ एक ही गाना बजता हुआ मिलेगा, बधाई का। फॉर्चूनर में जितने का एक दिन में तेल लगता होगा, उसी एक दिन के तेल में पूरी सफाई हो जाए, और ये जितनी दुर्दशा है ये सही हो जाए। ये क्या आप इसको स्विमिंग पूल बनाए हो या वॉशरूम, यही क्लियर कर लो। आप थोड़ा खुदवा दीजिए। आप ही तो बता रही थी ना हाईटेक शहर बनवाएंगे। इंदौर की बात कर रही थी बीते दिनों हमारे कैमरे पर, उन्होंने कहा था कि हम गोंडा को इंदौर के तर्ज पर विकसित करेंगे। इंदौर बन तो गया। अब ये हमारे यहाँ इस दौर का इंदौर ये है, गोंडा का इंदौर ये है। इसको थोड़ा सा खुदवाइए, आराम से इसमें स्विमिंग पूल का मज़ा लीजिए। सलाइन वाटर है, खारा पानी है, प्रॉपर आनंद आएगा। समुद्र का मज़ा आप यहीं ले सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। समुद्र का मजा, समुद्र का खुदवा दीजिए, नमकीन पानी का आनंद लीजिए इधर ही। नगर पालिका की नाव जो है ना, अब इधर से ही तैर के जाएगी, स्थिति ये है यार। अब उसको आप बड़े बड़े वादे करें, बड़ी बड़ी बातें करें, आप रैंक की बात करें, आप बस स्टेशन चले जाइए, सेम सिचुएशन। अब थोड़ा वहाँ अंबेडकर चौराहा, हाँ कुछ हद तक साफ़ सुथरा हुआ है। सिविल लाइंस में थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हुई है, ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ हुआ ही नहीं। पर जो सेंटर है सिटी का, आपके पास एक डिग्री कॉलेज है पूरे शहर में, पूरे ज़िले में एक ही डिग्री कॉलेज है, LBS। उसके सामने एक पार्क है, उसकी स्थिति ये है। अब क्या ही डेवलपमेंट हुआ है यार। ठीक है, क्वेश्चन तैयार करने के लिए हम भी रट्टा मार लेंगे कि हाँ 100। क्या करते हैं आप? तो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि इसमें सुधार होगा? भाई यार मुझे ना, मैं तो बहुत ना उम्मीद हो चुका। हालांकि एक अभ्यर्थी को कभी उम्मीद मतलब होप नहीं छोड़नी लोग यहाँ चाहिए। विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे, आप मूत्रालय की मांग कर रहे हैं। यार ज़रूरत है उस चीज़ की, आप खुद ही सोचिए। लोग क्या विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल किस चीज़ की ज़रूरत है?
फिलहाल इस चीज़ की ज़रूरत है, विश्वविद्यालय उद्यालय बनता रहेगा, जिसको जो पढ़ना वढ़ना है पढ़ लेगा। ज़्यादातर पढ़े लिखे ही लोग बैठे हुए हैं जो इनको जस्टिफाई करते हैं सुबह शाम। यहाँ जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो चारण गीत ही गा रहे हैं बैठ के। वो कोई ऐसा थोड़ी है कि वो बदला, मुझे अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कल जॉब मिल जाएगी, चुपचाप यहाँ से भग जाऊँगा, भूल जाऊँगा गोंडम क्या हो रहा है। 4 दिनों पहले एक पोस्ट पड़ा था कि 4 जिलों का मुख्यालय गोंडा मांगे मूत्रालय। वो पोस्ट एक व्यंग्यात्मक पोस्ट थी इस दुर्दशा के खिलाफ। और जब इन पोस्ट को पड़े हुए 4 दिन हो गए फिर भी कोई व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नहीं आया, एक सफाई कर्मी यहाँ पर दस्तक नहीं दिया, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये टीम इंटरनेट की आवाज़ की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी ही खामियों पर वो आवाज़ उठाएं। ये बिल्कुल ही कई लोगों को ये हास्यास्पद लग सकता है कि आज इंटरनेट की आवाज़ आपको मूत्रालय दिखा रहा है। ये मूत्रालय सिर्फ नहीं है, ये गोंडा के विकास को दर्शा रहा है कि किस तरीके से विकास किया गया है। जब बड़े बड़े बयानबाजियाँ की जाती हैं तब फिर हमें भी ये कहना पड़ता है कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है साहब आपका, जनाजा तो नहीं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर इसके रख रखाव की किसी को जिम्मेदारी नहीं है तो छोड़ दीजिए पद। मैम कभी आप उतरिए अपने फॉर्च्यूनर से और नीचे देखिए कि जनता क्या लिख रही है। वही जनता जिसने आज आपको नगरपालिका चेयरमैन के पद पर काबिज किया, आपको पद पर बनाए रखना बताया, वो क्या कह रही है आपके बारे में। उम्मीद है कि आप जागेंगी और इस जो ये दुर्दशा है इसको ठीक करवाएंगी। लोग इस मूत्रालय में भी अभी देखिए पीछे भी लोग जाने के लिए मजबूर हैं और कोई ऑप्शन नहीं, या तो फिर वो दीवारों पर जाकर मूत्र विसर्जित करें, जैसा कि आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रखी हैं सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण गोंडा 2022, बड़ा वॉल पेंटिंग की गई है। इसमें आप ये बता रहे हैं कि गोंडा को स्वच्छ भारत मिशन लगातार चलाया जा रहा है, हमारे अधिकारियों के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर क्या हाल है वो आप देखिए। कभी उतरिए अपने फॉर्च्यूनर से। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।